रामायण। पंचमुखी हनुमान जी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसी दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। हनुमान जी का पंचमुखी रूप बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक माना गया है। मान्यता है कि इस रूप में बजरंगबली की पूजा करने से आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। वास्तु में भी पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है और सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की पंचमुखी अवतार की कहानी। जब भगवान राम और लंकापति रावण के बीच असाधारण युद्ध चल रहा था, तो अपनी पूरी सेना को परास्त होता देख रावण ने अपने मायावी राक्षस भाई अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण मां भवानी का परम भक्त और तंत्र विद्या का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसने अपनी माया के जाल से भगवान राम की पूरी सेना को युद्ध के मैदान में नींद में सुला दिया और प्रभु राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। हर तरफ हाहाकार मच गया कि राम और लक्ष्मण जी का अपहरण हो चुका है, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि राम और लक्ष्मण जी को अपहरण करके कहां ले जाया गया है। जब ये बात विभीषण को पता चला, तो वो समझ गए कि ये चाल अहिरावण का है। तब उन्होंने तुरंत हनुमान जी को ये संदेश भिजवाया कि आप पाताल लोक चले जाएं। अहिरावण ने अपनी माया जाल से राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करके वही रखा है और तुरंत जाकर उनकी मदद करे, नहीं तो अहिरावण उन्हें जान से मार देगा। पाताल लोक में जब हनुमान जी पहुँचे, तो उनका सामना सबसे पहले उनके ही पुत्र मकरध्वज से हुआ। मकरध्वज अपने पिता की तरह ही बहुत बलशाली और एक महान योद्धा था। दोनों के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ। युद्ध में बजरंगबली अपने बेटे को परास्त किए और सीधे उस जगह पास पहुँचे जहां राम और लक्ष्मण जी को बंधक बनाकर रखा था। अहिरावण जो मां भवानी का भक्त था, इसलिए उसने 5 दिशा में 5 दीपक मां भवानी के नाम के जला कर रखे थे। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो कोई उन 5 दीपक को बुझा पाएगा, वही उसका वध कर पाएगा। तब अहिरावण को हराने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किए। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस प्रकार हनुमान जी 5 मुख धारण करके 5 दिशाओं के दीपक को बुझाया और अहिरावण का वध करके राम और लक्ष्मण जी को उसके चंगुल से मुक्त करवाया। जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी के साथ वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने अपने पुत्र मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया और वापस लौट गए। इस तरह हनुमान जी ने अहिरावण का घमंड खत्म किया और उसे मृत्यु तक पहुंचा दिया। अब बात करते हैं हनुमान जी की पूजा के महत्व के बारे में। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर कई तरह के लाभ मिलते हैं। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं की तरफ है और हर एक का अपना विशेष महत्व है। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख इस प्रकार के हैं। पहला, वानर मुख। पंचमुखी हनुमान जी के इस स्वरूप में वानर मुख पूर्व दिशा में है। ये दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। दूसरा, गरुड़ मुख। गरुड़ मुख पश्चिम दिशा में है। ये जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाश करता है। तीसरा, वराह मुख। यह मुख उत्तर दिशा में है।
जो लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्ति का दायक है। चौथा, नरसिंह मुख। यह मुख दक्षिण दिशा में है, जो मन से डर और तनाव को दूर करता है। पांचवा, अश्वव मुख। हनुमान जी का यह मुख आकाश की दिशा में है, जो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। अब अंत में बात करते हैं पूजा की विधि के बारे में। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा उपासना थोड़ा अलग तरीके से करने का विधान होता है। जब पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को लगाए तो ये दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंगबली की पूजा का विशेष दिन होता है। इस दिन लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से सभी तरह के वास्तु दोष मिट जाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगाना काफी शुभ माना जाता है। इसे लगाने से बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती है। अब बात करते हैं सीख की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करें और ना ही इस पर घमंड करें, नहीं तो आप भी किसी दिन किसी हनुमान के हाथों मारे जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज लाइक एंड शेयर।